नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं वी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी, जीडी, एनटीपीसी और बाकी कई सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। तो चलिए, ये है पहला क्वेश्चन है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है 2, 3, 6, 18 और आगे क्वेश्चन मार्क कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर आप देखेंगे तो ऐसी संख्या को करने के लिए अब देखिए इसमें कोई तो सीरीज फॉलो हो रही है जो इस क्वेश्चन को पूरा कर सके। जैसे 2 से हम 3 गए, 3 से 6 गए, 6 से 18 गए और 18 से हम क्या करें कि यहाँ पे अगली संख्या हमें ज्ञात हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर 2 से हम 3 पे गए, ठीक है, तो +1 हो रहा है। फिर अगर 3 से 6 पे गए तो +3 हो रहा है। ऐसे लॉजिक नहीं मिल रहा है तो और क्या करेंगे, देखिए अगर हम 2 का गुणा 3 कर दें, ठीक है, यानी पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा तीसरी संख्या इक्वल करके। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा कर दें, जैसे मान लीजिए 3 का गुणे 6 कर दें तीसरी संख्या से, तो ये हो जाएगा 18। यानी ये दो संख्याओं को गुणा करके अगली संख्या आ रही है। ठीक है, ऐसे ही इन दो संख्याओं को गुणा करके अगली संख्या आ रही है। यानी अगला पैटर्न फॉलो करने के लिए क्या करेंगे, हम ये 6 का गुणा 18 से कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये हम देखें तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48 का 8 और 6 4 10, यानी ये हो जाएगा 110। यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगा आपका 108, सॉरी ये 108। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर ने पी से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पी आर से किस तरह से संबंधित है। ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन लोग का रिलेशन लिख लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, आर ने पी से कहा, ठीक है, क्या कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या बनेगा, ये मान लीजिए आर हो गया। आर क्या कर रहा है, तुम, ठीक है, आर क्या कर रहा है कि तुम मेरे पति के दामाद की, यानी आर के पति यहाँ पे एक कोई होगा, ठीक है, के दामाद, ठीक है, दामाद यानी इसकी कोई बेटी होगी। ठीक है, उसके बाद उसका कोई पति होगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, यानी इसके पति कि इसकी कोई लड़की होगी, इसका कोई हस्बैंड होगा जो इसका दामाद होगा और उसकी बेटी है। उसकी बेटी कौन है, पी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पी आर से किस तरह संबंधित है, यानी आर जो है वो पी को क्या बुलाएगी। ठीक है, तो यानी इसके लड़की की लड़की यानी आर जो है पी को नातिन बुलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पी आर की नातिन है। ठीक है, तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, एक बार और बता देते हैं अगर आपको समझ में आया तो। क्या कर रहा है, आर ने पी से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, यानी आर का पति की बेटी होगी। उसका ये मान लीजिए किसी पर्सन से शादी हुआ होगा, वो उसका दामाद हो गया और ये इसकी बेटी हो गई। ठीक है, इस प्रकार का कुछ रिलेशन बनेगा। उसके बाद कह रहा है पी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी आर पी को क्या बुलाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं, वो ये नहीं फाइंड कर पाते हैं जैसे आर पी को बुलाएगा या पी आर को बुलाएगा। देखिए ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आर के साथ में से जुड़ा है, ठीक है, तो जिसके पीछे से जुड़ा होता है वही हमेशा बुलाता है। ठीक है, जैसे कह रहा है पी आर से किस तरह संबंधित है, यानी आर जो है वो पी को क्या बुलाएगा। ठीक है, तो जब देखिए जिसके साथ में से जुड़ा हो वही बुलाता है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन थोड़ा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आर जो पी को बुलाएगा वो बुलाएगा नाते। ठीक है,
तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात बता दूं, इस समय हमारे चैनल पे रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी भाषा में मैटर को AMTTRE के रूप में लिखा जाता है तो लेंथ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए मैटर दिया MATTER, ठीक है, उसको क्या लिख रहा है ए, ठीक है, MTTRE ये लिख रहा है। ठीक है, मैटर को AMTTRE लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है लेंथ को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, LENGTH। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे गलत हुआ है, ये T हो जाएगा और ये आपका H हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ का स्पेलिंग कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम देखें ऊपर वाले में क्या चीज़ फॉलो हो रहा है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से एक चीज़ हमें दिख रहा है, अगर हम M को यहाँ पर लाएँ, ठीक है, A को यहाँ पर आ गया, यानी ये आपस में रिवर्स हो रहे हैं लेटर। ठीक है, आगे भी देखते हैं आगे हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे T है तो यहाँ से नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आपस में रिवर्स हो रहा है, यानी ये भी रिवर्स होगा। ठीक है, तो ऊपर तो हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि ये दो लेटर आपस में रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नीचे हम देखेंगे तो नीचे दो लेटर को रिवर्स कर देंगे, तो अगर हम देखें तो ई हो जाएगा सबसे पहले, फिर यहाँ पे एल हो जाएगा, अगर ये रिवर्स हो गया, फिर यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और फिर यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रिवर्स करें तो ये जी हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा और यहाँ पे टी हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ELGNHT। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ELGNHT यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 3 स्टार 4 को 21 कहता है, 4 स्टार 5 को 36 कह रहा है और 5 स्टार 6 को 55 कह रहा है, तो 6 स्टार 7 को क्या हम कहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। क्या कर रहा है, 3 स्टार 4 को 21 कर रहा है। ठीक है, 3 स्टार ये 4 को 21 कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही 4 स्टार ये 5 को 36 कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें 3 स्टार 4 की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो 4 3 12, ठीक है, और 3 3 9, ऐसे नहीं होगा, 5 5 25 और 9 36। एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर 3 और प्लस हम 4 कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7, और 7 में अगर हम पहली संख्या से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21। ठीक है, लॉजिक यानी समझ में आ रहा है, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ के, ठीक है, उसके बाद अगली संख्या से गुणा कर दे रहा है, तो ये हमारा 21 आ रहा है। ठीक है, ऐसे आगे भी देख रहे हैं आगे क्या हो रहा है। आगे अगर हम देखें तो 4 और प्लस का 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 में फिर अगली संख्या से गुणा कर देंगे तो 9 चौको हो जाएगा 36। ठीक है, यानी ये भी 36 आ रहा है। फिर आगे हम देखेंगे 5 और प्लस का 6 हो रहा है आपका 11, और 11 में अगर हम पहली संख्या से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, ये भी मिल रहा है। अब क्या कर रहा है, 6 स्टार 7, 6 स्टार 7 का क्या मतलब होगा, तो अगर 6 प्लस 7 कर दे तो ये हो जाएगा 13, और 13 में अगर ये गुणा कर दें तो ये आपका हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 42 ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर 13 में हम 7 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 का 1, और 7 का नाम 7 और 2 9, यानी इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी ये ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन सही भी नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 91। देखिए इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा है, देखिए पहली और दूसरी संख्या को प्लस कर दिया है, ठीक है, और फिर पहली संख्या से गुणा कर दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 स्टार 4 का क्या हो रहा है, 3 प्लस 4 कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा, और पहली संख्या से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, ऐसे ही अगर 6 और प्लस 7 कर देंगे 13, और 13 में अगर ये पहली संख्या से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा
सॉरी पहली संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो ये सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा गलत कर दिए हैं। ये क्या हो रहा है 36 के 18 सॉरी ये 91 नहीं होगा, 36 के 18 यानी 8 हो जाएगा और 6 का नाम 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, न कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ विकल्प चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहला है चेस, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है दूसरा है बेसबॉल, तीसरा है वॉलीबॉल और चौथा है फुटबॉल। ठीक है, इसमें से एक आपको जो इस ये विषम है उसको आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, थोड़ा अगर ध्यान लगाएंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे चेस दिया है, दूसरा बेसबॉल दिया है, फिर ये वॉलीबॉल दिया है और ये फुटबॉल दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये चारों के चारों गेम है। ठीक है, लेकिन उस चारों से चारों में 4 में से अगर ये 3 आप देखें, ठीक है, तो ये पैरों से खेले जाने वाले गेम है। ठीक है, क्योंकि ये बेसबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल ये सारे जो खेल हैं ये पैरों से खेले जाते हैं, लेकिन ये चेस एक ऐसा गेम है, ठीक है, जो दिमाग से खेला जाता है। ठीक है, यानी ये जो है ये इन सब से विषम हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्कल दिया है, इनमें नंबर दिया है। ठीक है, और एक जगह पे क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम एक चीज़ देखें 8 6 के 48, लेकिन यहाँ 42 दिया है, नहीं हो रहा है। क्या होगा अगर एक चीज़ 8 6 के 48, अगर हम देखिए 7 6 के 42, अगर सामने सामने गुणा करें 12 हम 120, हाँ सो एक चीज़ हमें मिला यहाँ पे। अगर हम यहाँ से देखें, अगर 6 से अगर हम 42 पे जाएं, ठीक है, यानी 6 में 7 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो लॉजिक क्या मिल रहा है, 6 के आगे, जैसे ये 6 के आगे हमें 7 आता है। ठीक है, यानी 6 के आगे जो नंबर आता है उससे ये गुणा कर रहा है, जैसे 6 के बाद 7 आ रहा है तो इससे ये गुणा कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 6 7 के 42। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 12 दिया है, तो 12 की अगली संख्या होती है आपका 13, और 12 में अगर 13 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 13 दूनी के 26, हाँ, और 13 का नाम 13 और 13 और 2 15। ठीक है, यानी ये अगली संख्या से गुणा हो रहा है, ये 156 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या दे रहा है, 8 दे रहा है, और 8 के सामने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यानी 8 में अगर हम इंटू का 9 कर दें तो ये हो जाएगा 8 9 के 72। ठीक है, यानी यहाँ जो क्वेश्चन मार्क जगह पर आएगा वो आएगा 72। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करें कि आज के ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और साथ ही वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।